यदि आपको क्षमा मांगनी ही है तो शनिदेव से मांगिए, जिनका अपमान आपके पति ने किया है। ओम शं शनैश्चराय नमः। 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 ओम इसे क्षमा कर दीजिए मालिक, इसे क्षमा कर दीजिए। ये मर जाएगा बेचारा, इसे क्षमा कर दीजिए मालिक। मेरी नौकरी जाए मालिक, बेचारा मरने का मालिक, क्षमा कर दीजिए मालिक, इसे क्षमा कर दीजिए मालिक। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। मालिक, बाकी के कोड़े बेशक आप मुझे मार लीजिए, लेकिन इसे जाने दीजिए। हमें तो कोड़े मारने से मतलब है, चाहे तुम खाओ चाहे ये। सिपाहियों, कोड़े मारो इसे। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। रुको मालिक, सोने की मोहरें मैं देती हूँ, आप मेरे पति को मत मारिए। ठीक है, 20 कोड़े तो इसे लग चुके हैं, बाकी बचे 30। उसके बदले में 30 सोने की मुद्राएं राजकोष में जमा करवा देना। जी मालिक, मैं जमा कर दूंगी। जय शनिदेव। महारानी, शनिदेव कभी किसी को अकारण दंड नहीं देते। वो तो मनुष्य के सुख और दुख का लेखा जोखा रखते हैं। मनुष्य को अपने पुण्यों का फल सुख के रूप में और पापों का फल दुख के रूप में भोगना होता है। और ये सुख और दुख उसे कैसे प्राप्त होंगे, उसका निर्णय तो मेरे आराध्य देव ही करते हैं। शनिदेव के लिए क्या राजा और क्या रंक, सब एक बराबर है। हम समझ नहीं पा रहे ऋषिवर, आज तक ना तो हमने किसी का बुरा किया और ना ही हमारे पति ने, तो फिर हमें इतने दुख क्यों झेलने पड़ रहे हैं? महारानी, आप केवल अपने वर्तमान के कर्मों को देख रही हैं, किंतु शनिदेव तो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आप ये न समझें कि जो आप आज अपना वर्तमान भोग रही हैं, वो केवल आपके इसी जन्मों का कर्मों का फल है। ये सब हमारी समझ से परे है ऋषिवर। आप हमें ये बताइए कि हम इन संकटों से कैसे बच सकते हैं? महारानी, शनिदेव तो सबके संकट हरने वाले हैं। उनकी शरण में जो भी आ जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। अगर ऐसा है तो फिर हमारे महाराज पर चल रही 7.5 से बचने का भी तो कोई उपाय होगा। उपाय तो है महारानी, किंतु मुझे नहीं लगता कि आप वो कर पाएंगे। अगर आपके पास उज्जैनी की महारानी आई होती तो शायद नहीं कर पाती, किंतु आपके पास एक पतिव्रता स्त्री आई है। आप हमें उपाय बताइए। तो फिर सुनिए महारानी,
शनिदेव की पूजा शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार से शुरू होती है। उस दिन से आपको 51 शनि के व्रत करने होंगे और शनि की कथा सुननी होगी। उस दिन आपको काले वस्त्र धारण करने होंगे और बिना नमक का भोजन करना होगा। साथ ही आपको काली दाल, काले तिल, गुड़ और सरसों के तेल का दान करना होगा। किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, इन 51 व्रतों में से यदि आपका एक भी व्रत भंग हो गया तो आपको आपकी ये पूजा फिर से शुरू करनी होगी। कहिए, कर पाएंगे आप ये सब? ये तो कुछ भी नहीं ऋषिवर। यदि हमें इसे भी कठिन परीक्षा देनी पड़ी तो हम तैयार हैं। आप हमें ये बताइए कि हमें ये पूजा आरंभ कब से करनी है? आज से 6 दिन बाद शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। आप पहले शनिवार से अपनी पूजा शुरू कर सकती हैं। शनिदेव आपका कल्याण करें। जय शनिदेव। हम तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध और मरहम लाए हैं। इसे लगाने से तुम्हारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। जरूरत कैसे नहीं है? बाबा कहते हैं कि जख्म खुला रखने से जख्म बढ़ जाता है। लाओ, हम मरहम लगा देते हैं। रुको, ये क्या कर रही हो तुम? हमने कहा ना, हमें इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। नाराज क्यों होते हो? मरहम नहीं लगवाना है तो मत लगवाओ, लेकिन हाँ, ये हल्दी वाला दूध तो पी लो, इससे तुम्हारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। लो लो। हमें इस दवा की कोई जरूरत नहीं। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम हमेशा हमसे इतने गुस्से में क्यों बात करते हो? हमने तो तुमसे कुछ नहीं कहा ना। वैसे भी ये हल्दी वाला दूध और मरहम जो हम तुम्हारे लिए लाए हैं, अपनी माँ से छिप कर लाए हैं। अगर हमारी माँ को इसके बारे में कुछ भी पता चल गया ना, तो जितने निशान तुम्हारी पीठ पर हैं, उससे कई ज्यादा निशान हमारी पीठ पर होंगे। करमजली, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ, वो हम। अच्छा, तो ये सब लेकर आई है तो इसके लिए? तेरी इतनी हिम्मत! आज देख मैं तेरी कैसे खाल उधेड़ती हूँ। जा अंदर जा। देख, तेरी जान बचाने के लिए मैंने पूरी 30 सोने की मुद्राएं दी। पेट काट काट कर एक एक मुद्रा जोड़ी थी मैंने। एक ही झटके में सब कुछ लुट गया। कंगाल हो गए हम तेरी जान बचाने के चक्कर में। हम तुम्हारी एक एक मुद्राएं लौटा देंगे। अरे तू कहाँ से लौटाएगा? तेरे पास तो न रहने को छत है, न खाने को अन्न का दाना और न तन पर पहनने के लिए कपड़े। कहाँ से लौटाएगा तू? आज से तू मेरा कर्जदार है। जो मैं कहूंगी वही करेगा तू, समझा? घूर तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का राजा हो। तू मुझे जानता नहीं है, तुझसे तो मैं एक एक पाई वसूल लूंगी। आज से तू मेरा कर्जदार है। तू मेरा कर्जदार है। कर्जदार है। मेरा कर्जदार है। तू मेरा कर्जदार है। तू मेरा कर्जदार है। मेरा कर्जदार है। पता नहीं महाराज कहाँ और किस हालत में होंगे। महारानी, कुछ खा लीजिए। हमें भूख नहीं है शिष्यवर। ये भोजन यहाँ से ले जाइए। महारानी, इसमें अन्न का अपमान है। तप करने के लिए भी प्राणों की आवश्यकता होती है, और प्राणों के लिए भोजन की।
रानी, पता नहीं हमारे बिना शनि कृतिका नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र में पहुंच चुका है। ऐसे में उज्जैनी पर संकट के और भी घने बादल छाने वाले हैं। अब हमें और प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें राजकुमार आदित्यवर्धन को गुरुकुल से बुलाकर राजगद्दी पर बैठा देना चाहिए। नहीं आचार्य, ये नहीं हो सकता। उनकी शिक्षा दीक्षा का क्या होगा? अगर राजकुमार गुरुकुल से वापस आ गए तो महाराज के लापता होने की खबर आप छिपा नहीं सकेंगे। इस समय राजकुमार की शिक्षा दीक्षा से अधिक आवश्यक उज्जैनी का सिंहासन है। किसी भी राज्य का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उसके उत्तराधिकारी के होते हुए भी उसका सिंहासन खाली। आने वाली पूर्णिमा का दिन ही राजकुमार को गद्दी पर बैठाने के लिए शुभ है। सेनापति समरसेन, पूर्णिमा से एक दिन पहले ही आप सेना की एक टुकड़ी राजकुमार को लाने के लिए गुरुकुल भेज दीजिए। जी, जैसी आपकी आज्ञा। आओ समरसेन। आज सभागृह में क्या निर्णय हुआ? राजकुमार आदित्यवर्धन को पूर्णिमा से एक दिन पहले गुरुकुल से लाने का आदेश प्राप्त हुआ है। पूर्णिमा से एक दिन पहले? मैं कुछ समझा नहीं। पूर्णिमा के दिन उनका राजतिलक होगा। तो ठीक है, आप शीघ्र अतिशीघ्र राजकुमार को लाने का प्रबंध कीजिए। परंतु एक बात का ध्यान रखें, राजकुमार के जीवन में यह पूर्णिमा नहीं आनी चाहिए। मंत्री कारक, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ समरसेन, इस राज सत्ता को हथियाने का इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा हमें। राज सत्ता? हाँ समरसेन, राज सत्ता। जरा सोचो समरसेन, विक्रमादित्य को चक्रवर्ती सम्राट किसने बनाया? तुमने। बड़े बड़े राजाओं को परास्त किसने किया? तुमने। आज उज्जैनी की वीरता का परचम चारों दिशाओं में लहरा रहा है। ये सब किसके कारण है?
तुम्हारे समरसेन, तुम्हारे। समझ लो कि शनि देव की 7.5 ने विक्रमादित्य से राजपाट छीनकर हम दोनों की झोली में डाल दिया है। परंतु ऐसा हो सकता है क्या? हो नहीं सकता, समझो हो गया है। और अगर महाराज आ गए तो? नहीं, महाराज विक्रमादित्य कभी नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए तो कारंग की इस 2-धारी तलवार से नहीं बच पाएंगे। विक्रमादित्य, काका जी, हम जानते हैं कि आप पिताजी से बहुत नाराज हैं, पर इस समय उज्जैनी को आपकी जरूरत है। राजमहल की हालत ठीक नहीं है। पत्र मिलते ही आप तुरंत यहाँ आ जाइएगा। राजकुमारी मंजरी। ये पत्र मांडवी गांव ले जाओ, वहां पर शिव मंदिर में तुम्हें मेरे काका जी मिलेंगे। ये पत्र उन्हें दे देना। जी राजकुमारी जी। राजकुमारी की जय। हाँ बोलो। राजकुमारी, हम आपसे कुछ खास बात करना चाहते हैं। मैंने अभी अभी कुछ सुना है। मैं बाहर खिड़की पर खड़ी थी, मैं किसी का चेहरा नहीं देख पाई। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी ही हमारे काकाश्री यहाँ होंगे। यहाँ पर अब कोई षड्यंत्र नहीं हो पाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो विक्रमादित्य? तुम यहाँ क्या कर रहे हो विक्रमादित्य? तुम यहाँ क्या कर? तुम्हें अपने उज्जैनी की कोई चिंता नहीं? 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 तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी प्रजा सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं विक्रमादित्य। तुम्हारा सिंहासन खाली पड़ा है विक्रमादित्य, और तुम यहां पर पड़े हो गौशाला में। क्या तुम भूल गए हो कि तुम एक चक्रवर्ती सम्राट हो? नहीं, हम कुछ भी नहीं भूले। हमें एक एक बात याद है। हमारी विजय पताका चारों दिशाओं में फहरा रही है। पर हम हरिया के कर्जदार हैं। भला उसका कर्ज चुकाए बिना हम यहां से कैसे जा सकते हैं? 30 सोने की मुद्राएं, सम्राट विक्रमादित्य पर 30 सोने की मुद्राओं का कर्ज। कहीं ये चुकाते चुकाते तुम्हारी उज्जैनी तुम्हें भुला न दे। चलो यहां से निकल जाओ, भागो, वरना तुम्हारी उज्जैनी तुम्हें भुला देगी विक्रमादित्य। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी उज्जैनी हमें कभी नहीं भुला सकती, कभी नहीं। हमारी उज्जैनी हमें कभी नहीं भुला सकती। हमें जाना होगा, जल्द से जल्द निकलना होगा। हमें यहां से जल्द से जल्द निकलना होगा।
अब हम एक और पल यहां पर नहीं रुक सकते। हमें जल्द से जल्द उज्जैनी जाना होगा। सम्राट विक्रमादित्य पर 30 सोने की मुद्राओं का कर्ज, 30 सोने की मुद्राओं का कर्ज, 30 सोने की मुद्राओं का कर्ज कहीं ये चुकाते चुकाते तुम्हारी उज्जैनी तुम्हें भुला दे, तुम्हारी उज्जैनी तुम्हें भुला दे, उज्जैनी तुम्हें भुला दे, उज्जैनी तुम्हें भुला दे। भीमा, जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ये भिष्टी यहाँ क्या कर रहा है? अरे भीमा, तुम यहाँ पानी भरने आए हो क्या? अरे हाँ, हरिया की पत्नी बहुत ही कठोर और चालाक है, उससे बच के रहना, नहीं तो सांस लेने का भी किराया ले लेगी तुमसे। हमें क्या करना है और क्या नहीं हम जानते हैं। हमें तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी दूसरों की सलाह बड़ी काम आती है भीमा, मान लिया करो, मुश्किलें थोड़ी कम हो जाती हैं। अपनी ये शिक्षा अपने पास ही रखो। मैं क्या शिक्षा दूंगा? मैं मशक भरने वाला भिष्टी और तुम चक्रवर्ती सम्राट। स्वयं तो तुम यही कहते हो ना? हमें देर हो रही है, हमारे रास्ते से हट जाओ। कहां जा रहे हो भीमा? कहीं तुम हरिया के घर से चोरी करके भाग तो नहीं रहे हो? भागो भागो, मैं किसी से नहीं कहूंगा कि तुम सबसे मुंह छिपाकर चोरी चोरी इस समल प्रदेश से भाग गए। तुमने हमें चोर कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें चोर कहो? हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं, समझे? चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, तुम अपने आप को यही कहते हो ना? दोबारा कहो कि हम चोर नहीं। चोर तो तुम हो ही। हमने कोई चोरी नहीं की। अब एक और शब्द कहा ना तो हम तुम्हारी जान ले लेंगे। हरिया ने तुम्हें बचाने के लिए 30 सोने की मुद्राएं दी, तुम उसे चुकाए बिना ही भागे जा रहे थे। ये चोरी नहीं तो और क्या है? हम हमारे राज्य पहुंचते ही 30 सोने की मुद्राओं की जगह 30,000 सोने की मुद्राएं भिजवा देंगे। फिर चोरी? भीमा, राजकोष राजा का नहीं, प्रजा का होता है। वो तो सिर्फ उसका रखवाला होता है। भीमा, तुम्हें तो स्वयं मेहनत करके अपना कर्ज चुकाना चाहिए। मेरा राज्य, मेरी प्रजा, मैं जो भी करूं तुम्हें क्या? मैं तो तुम्हें एक और पाप के रास्ते पर जाने से रोक रहा हूं। आगे तुम्हारी इच्छा। नियति तो यही कहती है कि तुम स्वयं मेहनत करके अपना कर्ज चुकाओ। अब ये तुम पर निर्भर है कि तुम धर्म के रास्ते पर चलते हो या सामने आने वाली चुनौती से मुंह मोड़ लेते हो। नहीं, विक्रमादित्य इतना कमजोर नहीं कि वो किसी का कर्ज ना चुका पाए। हम पहले हरिया का कर्ज चुकाएंगे और फिर ही लौटेंगे। देखना विक्रम, मैं धीरे धीरे तुम्हारा सारा अहंकार हर लूंगा और मेरी संगत में रहकर तुम खरे सोने की तरह चमकने लगोगे। कुछ ही देर में शुक्ल पक्ष का पहला शनिवार शुरू हो जाएगा और मैं शनि आराधना शुरू करूंगी। लगता है आप पूरी रात सोई नहीं महारानी। उस पत्नी की आंखों में नींद कहाँ ऋषिवर?
जिसका पति कष्ट में हो। शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार की प्रतीक्षा में सारी रात बीत गई। जिस तरह से आपकी ये रात बीती है उसी तरह से आपके सारे कष्ट दूर हो जाए। आप हमें आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर कि हम शनिदेव की आराधना में सफल हो सके। आपका ये संकल्प अवश्य पूरा होगा। सूरज सर पे चढ़ाया है और तू सो रहा है राजे महाराजाओं की तरह। ये ले कुल्हाड़ी ले और जा लकड़ियां काट के ला। जब देखो तब सोता रहता है। महाराज चंद्रसेन की जय, महाराज चंद्रसेन की जय, महाराज चंद्रसेन की जय, महाराज चंद्रसेन की जय, महाराज चंद्रसेन की। चंद्रसेन, आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज मैं इस तमल प्रदेश को तुझ जैसे अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलाऊंगा। महाराज चंद्रसेन की जय, 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 महारानी, जब मनुष्य की 7.5 शुरू होती है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो क्रोध के वश में हो जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? इस 7.5 में शनिदेव मनुष्य के धीरज की परीक्षा लेते हैं। जब उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूटता है ना, तो उसके सोचने और विचारने की शक्ति समाप्त हो जाती है। समय रहते यदि मनुष्य काल की इस गति को समझ ले और अपने द्वारा किए गए दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर लिया जाए तो शनिदेव की उस पर अवश्य कृपा होती है। कोई मनुष्य ये प्रायश्चित ना कर सके तो शनिदेव मनुष्य के जीवन में ऐसे ऐसे हालात पैदा करते हैं, मनुष्य का क्रोध, उसका अहंकार, उसकी ईर्ष्या सब समाप्त हो जाते हैं। ऋषिवर, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे 7.5 अपने समय से पूर्व खत्म हो जाए? नहीं महारानी, जब 7.5 लगती है तो पूरे 7.5 साल तक रहती है। इस 7.5 के दौरान अगर पूरे समय तक शनि की आराधना की जाए तो उसके प्रभाव को अवश्य कम किया जा सकता है। वो कैसे? सबसे पहले हमें शनि का शांति हवन करना होगा और शनि के बीज मंत्र की 108 बार आहुति देंगे। उससे आपके पति के कष्ट अवश्य कम होंगे महारानी। आज मैं तुझे मारकर अपनी उस भूल का प्रायश्चित करूंगा जब मैंने तुझे जीवन दान दिया था चंद्रसेन। महाराज चंद्रसेन की जय, 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 महाराज चंद्रसेन की जय। अरे उसे देखो, लगता है आज उसकी मौत आई है। जरा उससे कहना सर झुका ले। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? मरना चाहते हो क्या? नजरें नीची कर लो। क्यों? हम हमारी नजर नीची नहीं करेंगे। अरे भाई, जब से महाराज चंद्रसेन उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य से हारकर वापस लौटे हैं, कोई भी नागरिक उनके सामने सिर नहीं उठाता। और अगर किसी ने भूल के भी उनसे नजरें मिला ली तो उसका सिर काट देते हैं। आज हम चंद्रसेन का सिर काटेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः।
चंद्रसेन! चंद्रसेन! ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ये विक्रमादित्य जैसा कौन है? ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। सारथी, रथ रोको। कौन था वो जिसने हमारा रथ रोकने का साहस किया? जो कोई भी हो, उसे पकड़कर हमारे महल में उपस्थित करो, उपस्थित करो।